बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि पाँव ज़ख्मी भी कर लिए और मरहम पट्टी करने वाला भी कोई नहीं। जी, मैं बात कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ ने जो कौमी असम्बली में किया, यानी कि अपने हाथों से खुदकुशी कर ली, अपना गला दबा दिया, अपनी सियासत ख़त्म कर ली। जो पहले तो सबसे पहला उनका ये डिसीजन ही गलत था कि वो पार्लियामेंट से बाहर जाएँ। चलें जी, चले गए, तो फिर आप वापस क्यों आए? फिर वापस आने की कोशिश करते रहे, फिर कहने लगे जी नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हो गए, फिर शोर मचाया कि नहीं नहीं नहीं, अभी हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना करें, हम अपोजिशन लीडर ही लेना चाहते हैं, पार्लियामेंट लीडर हमारा होना चाहिए, चेयरमैन PAC हमारा होना चाहिए। तो फिर हुकूमत ने कहा कि अच्छा भाई, ये आप लोगों ने नया ड्रामा शुरू कर रखा है। कभी कहते हैं इस्तीफ़े नहीं देंगे, कभी कहते हैं वापस लेंगे, कभी कहते हैं जी वापस आना है, कभी कहते हैं जी अपोजिशन लीडर ही लेनी है। तो हुआ क्या कि 2 हफ्तों के दौरान फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब हरकत में आए। वज़ीर-ए-आज़म आसिफ ज़रदारी और PDM की हुकूमत ने फैसला किया कि इनको फिर असम्बलियों से निकाल ही देते हैं, इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं कि जनाब अगर ये वापस नहीं आते, हम तो इनको कहते थे कि आए असम्बली में किरदार अदा करें, लेकिन ये कहते थे हमारे इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए नहीं आते थे, एक एक करके बुलाया जाता, कहते नहीं इकट्ठे आएंगे, एक एक करके नहीं आते थे। अच्छा जी, अब हुआ ये कि पहली मरतबा स्पीकर ने 11 इस्तीफ़े मंजूर किए, उसमें से इलेक्शन हो गए और कुछ लोग 7 नशिस्तें इमरान खान जीत गया, 2 पीपल्स पार्टी ने जीत ली, ठीक है जी। और उसके बाद फिर उनका इमरान खान ने हल्फ ही नहीं लिया। 2 और जो इनके MNA जीते उन्होंने भी हल्फ नहीं लिया। और उसके बाद फिर 35 इस्तीफ़े फिर मंजूर किए, 35 गुज़श्ता हफ्ते कर लिए, 43 आज कर लिए, टोटल 124 इस्तीफ़े इनके हो गए मंजूर। अब तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मौजूद नहीं है, सिर्फ इनके मुनहरफ अरकान मौजूद है, यानी कि राजा रियाज एंड कंपनी। अब उनके लिए बड़ी आसानी होगी। अब वो 21 लोग एक हैं, 30 और 3-4 लोग एक हैं। कोई इमरान खान का मैंने बताया कि MNA उस वक्त तक वो डिक्लेयर नहीं होंगे जब तक वो हल्फ नहीं उठाएंगे। उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, उनके साथ 2 और MNA, उन्होंने भी हल्फ नहीं उठाया। तो ये बात भी है कि अब जो तहरीक इंसाफ है उसका हो गया कौमी असम्बली से सफाया, मुनहरफ अरकान रह गए हैं 21, यानी कि अपोजिशन लीडर भी राजा रियाज की बच गई, पार्लिमानी लीडर जो उनका अपना था मुनहरफ ग्रुप का वो भी बच गया, और नूर आलम की चेयरमैन PAC भी बच गई। तो ये सारा मामला है। और उसके बाद अभी जो मैं आपको बताऊं, तालब हुसैन कई ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी मेरा इस्तीफ़ा मंजूर ना किया, जो उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई है। नवाज़ अलाई ऐसे हैं, उन्होंने कहा जी मेरी इजाज़त के बगैर मेरा इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए, वो भी ऐसे हैं। शकूर शाद और मोहम्मद मियाँ सुमरो के इस्तीफ़े स्पीकर ने मंजूर किए हैं, लेकिन चूँकि दोनों का केस अदालत में, उनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन रसूली तौर पर उनके भी हो चुके हैं। फिर गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी बरवाना, ये ऐसे हैं, इन्होंने भी अपने इस्तीफ़े नहीं दिए लेकिन ईवान में मौजूद हैं। मोहम्मद मियाँ सुमरो की अगर बात की जाए तो उनकी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा जी मैं उनको वोट के ज़रिए निकाला गया था कि वो गैर हाज़िर है, लेकिन उन्होंने भी वहाँ से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। अब चीज़ें जो है वो तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गई। ये इलेक्शन कमीशन भी गए, वहाँ जाकर इन्होंने कहा हमें डीनोटिफाई ना करें। अब स्पीकर बड़े ना करू किस्म के, सियासत बड़ी, ये एक मफादात का खेल में बड़ी जालिम चीज़ भी है। अभी आप देखें, इन्होंने 23 जनवरी को तहरीक इंसाफ वालों ने एक ईमेल की, व्हाट्सएप किया स्पीकर को कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना किए, तो 44 अरकान ने कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना करें, ठीक है जी। अब स्पीकर ने क्या किया, अब स्पीकर ने जो इस्तीफ़े मंजूर किए ना 43, वो उन्होंने 22 जनवरी को कर लिए। अब स्पीकर कहता है भाई मैंने तो इस्तीफ़े 22 जनवरी को आपके 43 लोगों के एक्सेप्ट कर लिए, मुझे आपकी एप्लीकेशन आ रही है 23 तारीख को, तो लिहाजा आपकी जो इस्तीफ़े मैं मंजूर 22 को कर चुका हूँ, तो मैं 23 को आप लोगों की एप्लीकेशन कैसे एंटरटेन करूँ? तो लिहाजा वो जो 23 वाली एप्लीकेशन थी उसको उन्होंने कर दिया रिजेक्ट। तो इस वजह से जहाँ से बात को शुरू किया था वहीं से ख़त्म करते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अपने पाँव पे मारी है कुल्हाड़ी। तहरीक इंसाफ ने अपना बेड़ा सियासी खुद गर्क किया है, पार्लियामेंट से बाहर निकली, पहले सबसे पहले उन्होंने अपनी हुकूमतों का खात्मा किया। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, वहाँ पे जो है वो फिर अब मर्ज़ी के CM लगे नहीं निगरान, उसके ऊपर लब शोर शराबा, पार्लियामेंट से ये चले गए और अब वो सड़कों पे वो बेचारे अब फिर चलते फिरेंगे, क्या करें उसके ऊपर? इसकी ज़िम्मेदारी खुद इमरान खान पे आयद होती है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।